जिनेंद्र देव द्वारा प्रतिपादित इस अनादि अनंत विश्व में काल चक्र निरंतर गतिशील है। मध्यलोक के 2.5 द्वीप में 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों में यह काल चक्र 20 कोड़ाकोड़ी सागर के एक कल्प काल रूप में निरंतर परिवर्तन करता रहता है, जिसमें एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी काल होता है। उत्सर्पणी काल में शरीर, धर्म, धन, वैभव आदि की वृद्धि होती है तथा अवसर्पणी काल में यही वैभव आदि घटता रहता है। प्रत्येक उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल 6 विभाजन वाला होता है। इन कालों के नाम क्रमशः सुखमा सुखमा, सुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा एवं दुखमा दुखमा है। सुखमा सुखमा काल 4 कोड़ाकोड़ी सागर, सुखमा काल 3 कोड़ाकोड़ी सागर, सुखमा दुखमा काल 2 कोड़ाकोड़ी सागर, दुखमा सुखमा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ाकोड़ी सागर, दुखमा का एवं दुखमा दुखमा का काल 21,000 वर्ष का होता है। अवसर्पणी काल के सुखमा सुखमा आदि प्रथम 3 काल में स्वरचित भोग भूमि की रचना होती है। प्रथम काल की रचना को उत्तम भोग भूमि, द्वितीय काल की रचना को मध्यम भोग भूमि, तृतीय काल की रचना को जघन्य भोग भूमि कहा जाता है। इन तीनों भोग भूमियों में सामान्यतः इस प्रकार की व्यवस्था होती है। संपूर्ण धरातल धूल, धुआं, कंकर, कांटे आदि तथा विकलत्रय जीवों से रहित होता है। युगलियाओं के रहने के लिए अत्यंत रमणीय भवन उत्तम शैयाओं से युक्त होते हैं। वे सभी प्रासाद इंद्रनील आदि उत्तम मणियों से बने होते हैं। इस काल में नियम से चींटी, खटमल, मच्छर आदि विकलत्रय और असंगी जीव नहीं होते। स्वामी और भृत्य का भेद नहीं होता। भीषण युद्ध, ईर्ष्या और रोग आदि भी नहीं होते। नियम से दिन रात, गर्मी शीत, पर धन पर स्त्री रमण आदि नहीं होते। उत्तम महलों में उत्पन्न हुए भोग भूमियां नियम से पति पत्नी के रूप में युगल रूप से उत्पन्न होते हैं। चौथे दिन बेर के बराबर आहार ग्रहण करते हैं। इस काल में पुरुष और स्त्रियों की उत्कृष्ट ऊंचाई 6,000 धनुष एवं आयु 3 पल्ले प्रमाण होती है। यह भोग भूमियां जीव परस्पर सुख सागर में निमग्न रहते हैं। आयु पूर्ण होने पर युगल संतानों को पैदा कर इनका देह कपूर की भांति उड़ जाता है। यह सभी भोग भूमि के मनुष्य दिव्य कल्प वृक्षों से भोग सामग्री प्राप्त करते हैं। पानांग जाति के कल्प वृक्ष 6,000 रसों से युक्त मधुर, सुस्वादु और पुष्टिकारक 32 प्रकार के पेय द्रव्य प्रदान करते हैं। तूर्यांग जाति के कल्प वृक्ष उत्तम वीणा, मृदंग, शंख आदि विभिन्न प्रकार के वादित्र देते हैं। भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष कंकण, कटिसूत्र, हार, मुकुट आदि आभूषण प्रदान करते हैं। वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष मन और नेत्रों को आनंदित करने वाले नाना प्रकार के वस्त्र प्रदान करते हैं।
भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष 16 प्रकार का आहार, 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, 363 प्रकार के स्वाद्य पदार्थ एवं 63 प्रकार के रस प्रदान करते हैं। आलयांग जाति के कल्प वृक्ष नंद्यावर्त आदि 16 प्रकार के रमणीय दिव्य भवन दिया करते हैं। दीपांग जाति के कल्प वृक्ष सुंदर ज्योति से युक्त महलों के अंदर दीपकों के सदृश प्रकाश देते हैं। भाजनांग जाति के कल्प वृक्ष बहुत प्रकार के रत्नों से निर्मित थाल, झारी, कलश आदि प्रदान करते हैं। मालांग जाति के कल्प वृक्ष 16,000 रूप पुष्पों की विविध मालाएं देते हैं। तेजांग जाति के कल्प वृक्ष करोड़ों सूर्य की कांति को हरण करने वाले उत्तम प्रकाश प्रदान करते हैं। इन भोग भूमियाओं का सुख व भोग चक्रवर्ती की अपेक्षा अनंत गुना होता है। जो जीव मंद कसाई है, 4 प्रकार के दान देने में अति आसक्त है, ऐसे जीव प्रायः भोग भूमि में पैदा होते हैं। धीरे धीरे इन भोग भूमियाओं का वैभव घटता गया, आयु, भोग और शक्ति कम होती गई और इस प्रकार तृतीय काल के कुछ कम एक पल्योपम के 8वें भाग प्रमाण शेष रहने पर अचानक आकाश में चंद्र और सूर्य दिखाई देने लगे। यह देखकर भोग भूमिया जीव घबराई तथा प्रतिश्रुति नामक प्रथम कुलकर ने युगलिया जीवों को इस प्रकार संबोधित किया। हे आर्यो, अब चतुर्थ काल नजदीक आने वाला है। तृतीय काल के समाप्ति के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। तेजांग जाति के कल्प वृक्षों का प्रकाश क्षीण होने लगा है, जिससे आकाश में चंद्र सूर्य दिखाई देने लगे हैं। यह सुनकर सभी भोग भूमिया जीव शांत भाव को प्राप्त हुए। प्रतिश्रुति कुलकर के बाद मनु आदि 13 कुलकर और उत्पन्न हुए। उन सब ने भोग भूमि के नष्ट होते हुए भोगों के विषय में समझाकर मनुष्यों को जीने का मार्ग सिखाया। यद्यपि अभी तक भोग भूमि के लक्षण नष्ट होने पर भी वे युगलिया जीव परस्पर पुण्य से प्राप्त वैभव को भोगते हुए भोग भूमि का ही आनंद उठा रहे थे। अब धीरे धीरे कल्प वृक्षों ने फल फूल आदि खाने के पदार्थ, वस्त्र आदि पहनने के पदार्थ देना बंद कर दिया, जिससे भोग भूमिया जीव और भी घबराने लगे। ऐसे समय में अंतिम 14वें कुलकर नाभिराय उत्पन्न हुए। उनके मरुदेवी नाम की पत्नी थी। कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने पर तीव्र भय से युक्त सभी भोग भूमिया मनुष्य नाभिराय कुलकर की शरण में पहुंचकर बोले, हे स्वामी, रक्षा करो। नाभिराय करुणा पूर्वक उन मनुष्यों को आजीविका का उपदेश देने लगे। वे कहने लगे, धरती में उत्पन्न फल फूल, धन धान्य आदि का सेवन करो। वृक्षों से तोड़कर केला, श्रीफल आदि खाओ और गाय का दूध पियो। तदनुसार आचरण करके वे सब मनुष्य नाभिराय के प्रसाद से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इंद्र ने अवधि ज्ञान से नाभिराय और मरुदेवी को अंतिम युगलिया अथवा कर्म भूमि के प्रथम जीव जानकर उनका औपचारिक विवाह उत्सव संपन्न किया।
हमारे चरित्र नायक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म माता मरुदेवी के गर्भ से होगा। ऐसा जानकर बुद्धिमान इंद्र ने अयोध्या की रचना कर नाभि राय का राज्याभिषेक किया।